नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। देश में किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता भी इस विषय को भुनाने में पीछे नहीं हैं। आज इसका नजारा लोकसभा में फिर देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को इस विषय को उठाने की अनुमति दी। हालांकि राहुल गांधी ने इस विषय पर संसद में चर्चा के लिए लोकसभा स्पीकर को कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ने उनके कार्यस्थगन के नोटिस को खारिज कर दिया, लेकिन क्योंकि शून्यकाल में ज्वलंत वर्तमान मुद्दे उठाए जा सकते हैं तो इसीलिए नियम के अनुसार लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को किसानों के मुद्दे को शून्यकाल के आरंभ में ही उठाने की अनुमति दी। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन तीनों कृषि कानून को रद्द करने या फिर वापस लेने की घोषणा की थी तो उन्होंने अपने संबोधन में देश से किसानों से माफी भी मांगी थी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों से माफी मांगी, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि उन्होंने तीनों कृषि कानून को बनाकर किसानों के साथ अन्याय किया था। तो जब उन्होंने माफी मांगी, इसका मतलब है कि उन्होंने गलती स्वीकार की है। और अब इस आंदोलन के दौरान कथित तौर पर 700 किसानों की मृत्यु हुई है, इसलिए उन सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस बीच कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद ने कृषि मंत्री से इस संबंध में सवाल पूछे थे, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि शहीद किसानों से संबंधित उनके पास कोई डाटा नहीं है। इस पर राहुल गांधी आज 2 सूची लेकर लोकसभा में आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी जुटाई है कि लगभग 400 किसान अकेले पंजाब से हैं जिनको पंजाब सरकार ने मुआवजा दिया है, जबकि उनमें से 152 लोगों को वहां नौकरी भी दी गई है, उन किसानों के परिवारों को। और दूसरी सूची उन्होंने हरियाणा की बताई जिसमें 70 किसानों के नाम हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी है तो इन शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा भी मिलना चाहिए और उन्हें नौकरी भी दी जानी चाहिए। आइए मैं सुनवाता हूं आपको कि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में क्या कहा और प्रधानमंत्री पर कैसे उन्होंने हमला बोलने की कोशिश की किसानों के मुद्दे के बहाने। Speaker sir, thank you for giving me this opportunity. जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। यह लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे ले। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है,
तो ये नाम यहां है और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री बालू जी, नो। बहरहाल राहुल गांधी ने आज संसद में एक बार फिर किसानों का मुद्दा उछालकर सरकार के लिए चिंता की स्थिति जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि यह एक राजनीतिक परिपक्वता की निशानी है कि जिस बात को लेकर सरकार या फिर कृषि मंत्री नकार रहे हैं कि उनके पास किसानों के मारे जाने या फिर उनकी मृत्यु से संबंधित कोई सूची नहीं है, उनके पास कोई डाटा नहीं है। और अगर अधिकृत तौर पर पंजाब सरकार से मांगी गई जानकारी के आधार पर अगर राहुल गांधी वह सूची सदन के पटल पर अब रख देते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है और सदन के पटल पर उन्होंने रख भी दिया है, तो फिर सरकार के लिए अब एक परेशानी अवश्य खड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार अब इस सूची को तस्दीक करानी ही पड़ेगी और सरकार अब इस प्रकार का बयान देने से संभवतः बचेगी या फिर उनके पास कोई दूसरा विकल्प अब नहीं बचेगा यह स्वीकारने को, तो वो उनको तस्दीक करानी पड़ेगी आखिर यह सूची कितनी मुकम्मल है और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है और कैसे हुई है। दूसरी तरफ उन्होंने 70 किसानों की हरियाणा की सूची भी सदन के पटल पर रख दी है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में केंद्र सरकार और हरियाणा में वर्तमान मनोहर लाल सरकार के लिए भी यह एक परेशानी का सबब बनने जा रहा है और वो अब संभवतः इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनके पास कोई सूची नहीं है, क्योंकि अधिकृत तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह सूची सदन के पटल पर रख दी है। उनके इस मुद्दे को आज लोकसभा में उछाले जाने के तत्काल बाद किसानों को इस बात की जानकारी अवश्य लग गई होगी और किसान संगठन अब इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह थोड़े समय में पता चलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार या फिर कृषि मंत्री राहुल गांधी के इस बयान को, उनके इस वक्तव्य को किस स्वरूप में लेते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जबकि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो संसदीय प्रवक्ता होंगे वो आज इस मुद्दे पर क्या कुछ पत्रकारों के सामने कहते हैं, किस रूप में इस सूची को वो लेते हैं और वो कितनी गंभीरता से इसे लेते हैं या भी नहीं लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उछालकर चर्चा का विषय तो अवश्य बना दिया है। और अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका यह प्रोत्साहन है हमारे प्रति और बिना लाग लपेट के, बिना मिर्च मसाला के, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में हम आपके सामने देश और दुनिया की जो खबरें होती हैं वो रखने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य यह तरीका पसंद आता होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे सीधे, सच्चे और वास्तविक स्वरूप में खबरें, खासकर राजनीतिक खबरें आपके सामने आती रहे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।